तो हेलो एवरीवन गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, रोजाना की तरह आज अपन फिर से पढ़ाई करेंगे। और आज फिलहाल तो मैं मॉक टेस्ट आज नहीं दूंगा, बट क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने मॉक टेस्ट दिया था, तो संडे को मॉक टेस्ट देंगे। तो आज फिलहाल मैं लाइब्रेरी नहीं गया, रूम पर ही हूँ। तो भाई अभी मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है, तो ड्यूटी जाता हूँ, तो इसलिए मैं अब लाइब्रेरी शायद ही जाऊँगा, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता लाइब्रेरी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने घटना चक्र से अपनी जो साइंस है, साइंस भी देखना है, क्योंकि भाई साइंस में उस बार नंबर कटे थे। तो साइंस को लिए मैंने घटना चक्र उठाया। हालांकि थ्योरी तो मैं खान सर वाली जो पॉकेट जी की उससे पढ़ता हूँ, पर ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव अपनी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है ना, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा इसमें नीचे सोल्यूशन भी दिया है। सोल्यूशन जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जो आंसर सही है उसका, नीचे सोल्यूशन दिया है। तो उसके लिए बहुत अच्छी बुक मुझे लगी है घटना चक्र, इसलिए मैंने पहले घटना चक्र उठाई है। इसमें 2025 तक के क्वेश्चन है। तो इसी से अपन 100 से 150 क्वेश्चन के बीच में प्रैक्टिस करेंगे। डेली 150 क्वेश्चन लगाऊंगा कम से कम इसके। 100 से 150 के बीच में क्वेश्चन लगाऊंगा। और इसके बाद जो टॉपिक तैयार नहीं होगा, उसके लिए मैं पहले थ्योरी पढ़ूंगा, वो खान सर वाली पॉकेट जीके से। वहाँ से पढ़ने के बाद फिर मैं इसके लगाऊंगा ऑब्जेक्टिव। क्योंकि भाई प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं फिर कहता हूँ, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो डेली, तो भाई फिर कहीं ना कहीं आप अपनी तैयारी से पीछे हो। क्योंकि थ्योरी पढ़ने लेने से, केवल थ्योरी पढ़ने से भाई नहीं हो पाती चीज़ें ना। ऑब्जेक्ट वैसे बन पाते हैं, थिंकिंग नहीं रहती कि भाई ये जैसे 4 ऑब्जेक्ट आ गए, मान के चलो कोई चीज़ अपन ने नहीं पढ़ी, तो अपन जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनके एनिमुलेट करना सीखते हैं इससे। तो कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट है। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं, और दूसरी बात, आप किस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना भाई। तो फिलहाल तो मेरी साइंस का जो 150, आज मैंने ज़्यादा नहीं क्वेश्चन लगाए, 112 क्वेश्चन ही लगा पाया हूँ। क्योंकि भाई थोड़ा समय का भी अभाव रहता है, पर थ्योरी कम पढ़ी थी, इसकी वजह से मैं जितनी थ्योरी पढ़ी थी वहीं तक ही क्वेश्चन लगाए हैं। और अब मैं उठा लेता हूँ हिंदी। क्योंकि भाई उसमें मुझे लेके चलना है जो आपका यूपी वाला कांस्टेबल का एग्ज़ाम है, वो भी मैं साथ में टारगेट कर रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा हिंदी पढ़नी पड़ती है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ता। तो फिलहाल तो मैं उसे भी लेकर चल रहा हूँ कि भाई हिंदी पढ़ते जाएंगे अपन, तो अपना काम हो जाएगा। तो हिंदी के लिए मेरे पास एक ये बुक है, ऑब्जेक्टिव है। और फिलहाल तो मैं यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करता हूँ ऑब्जेक्टिव की, ऐसा नहीं है। पर थ्योरी कहीं ना कहीं मेरी अभी कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से मैं थ्योरी कंप्लीट कर रहा हूँ पहले। और जैसे ही थ्योरी कंप्लीट होती है ना, उसके बाद अपन ऑब्जेक्टिव भी लगाएंगे। तो भाई थ्योरी कंप्लीट करने के लिए मेरे लिए सबसे अच्छा है कि पहले सबसे पूरे लेक्चर, वीडियो लेक्चर ना देख करके मैं बुक से कंप्लीट करूँ, क्योंकि समय जितना है उस हिसाब से बुक से ही कंप्लीट कर पाऊँगा। क्योंकि 1 से 1.5 महीने में उसके हिसाब से कंप्लीट हो पाना मुश्किल है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग किस चीज़ से कवर करते हो। और यदि आपने पहले पढ़ रखी है तो अच्छी बात है। फ़िलहाल मैं तो नहीं पढ़ी कभी हिंदी, पर फ़िलहाल मैं अभी शुरुआत की है, तो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी से। तो इसके मैं लगाऊंगा 50 से 60 क्वेश्चन। और मेरे पास थ्योरी के लिए और भी है, डॉक्टर राघव प्रकाशन की भी एक बुक है। और देखा जाए तो और भी मेरे पास बुक हैं। तो फिलहाल मैं ऐसे ही कंप्लीट करता हूँ। और ऐसा नहीं, मैं यूट्यूब से भी प्रैक्टिस करता हूँ। ये क्योंकि यूट्यूब में लेटेस्ट जो क्वेश्चन रहते हैं, टीचर लोग वो करवा देते हैं। अपने पास बुक्स हैं, तो बुक्स में क्या होता है कि जो आपने टाइप वाइज रहते हैं, जिन्हें आप टाइप वाइज बोलते हैं ना, तो टाइप वाइज आपको मिल जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके पास कौन सी बुक है। तो हिंदी की प्रैक्टिस करने के लिए अ, मैंने ये तो अभी फ़िलहाल इससे कुछ ऑब्जेक्टिव लगाए हैं टाइप वाइज। और दूसरी बात, मेरे पास ये नोट्स है, जो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाया है, जो मैं अभी यूट्यूब से जो प्रैक्टिस करता हूँ, जो उसमें की पॉइंट्स रहते हैं, वो की पॉइंट्स में लिख लेता हूँ इसमें। ठीक है, तो ये मेरा ऐसा नोट्स है जो मैं, अगर एग्ज़ाम के पहले मतलब मान के चलो एग्ज़ाम मेरा 2 दिन बाद भी है ना, तो 1 से 2 दिन में पूरा मतलब रिवाइज कर पाऊँ, ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने इसमें की पॉइंट्स ही लिखे हैं। मतलब पूरी ना लिख के मैंने बहुत शॉर्ट में छोटी छोटी चीज़ें लिखी हैं, जो कि एक टॉपिक से अगर देखा जाए तो मान के लिए एक पूरा टॉपिक रहता है, उससे बहुत से बहुत मुझे 10 से 15 लाइन में ही मैंने उसे कवर करने की कोशिश की है। तो ये इसमें मैंने चीज़ें लिखी हैं। तो ये सबसे, और एक चीज़, हाँ भाई, इसमें मुझे क्या होता है कि मैं डेली इसको देख लेता हूँ 15-20 मिनट। 15-20 मिनट में मेरा पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाता है इससे। तो इससे क्या प्रॉफिट होता है अपन को कि जैसे अपन डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो भाई पूरा टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यही चीज़ें देख लो तो उसमें 90% चीज़ें अपन को याद हो जाती हैं। और हफ्ते में एक बार अगर आप पूरी थ्योरी पढ़ लेते हैं ना उसकी, तो आपको वो टॉपिक ये मान के कंठस्थ हो जाता है। तो ये चीज़ अपन को करनी पड़ेगी। देखो भाई, अगर रेस में होना, कंपटीशन की रेस में, तो तुम्हें डेली ये छोटी छोटी चीज़ें का ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं देते हो, तो ये मान के चलो आप रेस से बाहर हो। क्योंकि भाई आप लोग पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं पढ़ रहा। भाई आपसे भी अच्छे अच्छे बंदे पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो 4-4 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वहीं से मुझे मिली हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे सीनियर लोगों ने मुझे चीज़ें दी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अपन ने हिंदी कंप्लीट करने के बाद
अब थोड़ी सा मैं 10 से 15 मिनट के लिए ब्रेक लूँगा, क्योंकि भाई मैं इकट्ठा नहीं पढ़ पाता कि 4-5-6 घंटे लगातार पढ़ पाऊँगा। 10-15 मिनट का ब्रेक लेने के बाद फिर पढ़ूँगा। तो इसके लिए भाई मैं गाने सुनता हूँ या कई बार टहलने निकल जाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल मुझे गाने सुनना है, मेरा गाने सुनने का मन हो रहा था। तो भाई मैंने 15 मिनट गाने सुने, 1-2 अच्छे मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो, कुछ भी सुन लो। मुझे देख भाई, मैं तो सदाबहार गाने सुनता हूँ, मुझे सदाबहार ज़्यादा पसंद है। अब उठाते हैं अपन मैथ्स। तो मैथ्स में सबसे पहले उस दिन तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस प्रैक्टिस किया था। आज मैं एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर उठाऊंगा, क्योंकि भाई उस दिन मैंने देखा था एक क्वेश्चन आया था जो मैं ये 1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम ले गया था, मतलब 1.5 मिनट प्लस उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं टाइम ले गया था। तो इसके लिए मैं आज उठाऊंगा एलसीएम और एचसीएफ वाला टॉपिक। और उसमें मुझे कुछ विशेष देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें मुझे की पॉइंट्स देखने हैं। की पॉइंट्स का मतलब कॉन्सेप्ट, क्योंकि भाई कॉन्सेप्ट ही हैं जो आपको मान के चलो आपकी क्लियर है ना, तो आपको जो भीड़ से अलग बनाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और वो लगे रहते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। भाई ऐसे सॉल्व नहीं होती चीज़ें। अगर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो मैथ्स में आप पूरा स्कोर कर सकते हो। जीएस नहीं है कि आपको पूरा नहीं आएगा, मैथ्स में आप पूरा स्कोर कर सकते हो। उस बार फिलहाल तो मेरे 80+ स्कोर रहा, लेकिन इस बार मैं कोशिश करूँगा कि 90+ स्कोर रहे। तो इसका मैं प्रयास जारी रखूँगा कि 90+ स्कोर जाए इस बार मेरा। और फिलहाल मैं अभी उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि जितने मेरे पास की पॉइंट्स हैं, या फिर इस बुक में जितने मेरे पास लिखे हुए हैं जो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं 20 से 25 मिनट में। और इसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर लाइव प्रैक्टिस करूँगा किस चीज़ की, क्वेश्चंस की। और टॉपिक क्या रहेगा, एलसीएम और एचसीएफ। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस प्रकार से पढ़ाई करते हो, क्योंकि भाई पढ़ने का मेरा एक अलग तरीका है, यूनिक तरीका है। यही है जो कहीं न कहीं मुझे एग्ज़ाम निकालने में मेरी मदद करता है। और थोड़ा-सा क्या रहता है कि मैं बहुत जल्दी रिवाइज़ कर पाता हूँ सारी चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं दीजिएगा। और भाई एक चीज़ और, अगर आप नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं करते हो ना, तो यार मोटिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि आप लोग ही हो जिससे मैं पूरी तरह से चीज़ें दिखा पाता हूँ, कर पाता हूँ। और एक कहीं न कहीं देखा जाए तो आप लोग मेरे सपोर्ट में भी हो भाई। आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, इसमें आपका सबसे बड़ा योगदान मैं कहूँगा। और आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा सारी चीज़ें। तो चलिए अपन इसको भी कवर करते हैं और कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी एक फ़िलहाल मैं देख रहा था, एक ऐसा क्वेश्चन भाई मुझे मिला था कि बिल्कुल मान के चलो कि पूरा ऐसा क्वेश्चन था कि आप सॉल्व भी कर लेते। सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर दिक्कत उसमें ये थी कि वो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था भाई। उसमें मैंने कम से कम 1.5 घंटे लगा दिए उस क्वेश्चन को देखते-देखते, बनाए नहीं। तो फिर मुझे आखिर लास्ट टाइम चैटजीपीटी का ही सहारा लेना पड़ा। ऐसा नहीं है भाई, मैं अपने नोट्स बनाने में या किसी चीज़ में चैट जीपीटी का भी पूरा इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चैट जीपीटी से अगर आप अच्छे से यूज़ करना आपको आ गया ना, तो भाई एजुकेशन बहुत सरल हो जाती है। बहुत चीज़ें आपके डाउट ही नहीं बचते, किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो चैट जीपीटी में डालो, आंसर दे देता है, और भी बहुत शॉर्ट सॉल्यूशन भी देता है। बस उसको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, भाई पूछना क्या उससे, ये चीज़ आनी चाहिए। तो फिलहाल मेरी मैथ्स भी कंप्लीट हो गई है। मैथ्स कंप्लीट करने के बाद अब मैं उठा लेता हूँ खान सर की पॉकेट जीके। तो भाई ये मेरा जीएस का मान के चलो ब्रह्मास्त्र है एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि मैं पूरा जीएस इसी से पढ़ता हूँ। और इसमें फ़िलहाल मुझे ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक शायरी लिखी थी बड़ी प्यारी सी, तो वही देख रहा था। तो कभी होगा तो मैं शॉर्ट के माध्यम से आपको शायरी ज़रूर सुनाऊँगा, बहुत प्यारी शायरी है। तो फ़िलहाल मैं अभी इसमें अपन देखेंगे, जो अपने साइंस प्रैक्टिस की थी वो तो देखेंगे अपन। अभी मैं देख रहा हूँ मगध साम्राज्य, क्योंकि हिस्ट्री में मगध का जो साम्राज्य है वो, उसका एक क्वेश्चन आया था। कल मैं प्रैक्टिस कर रहा था जो है जीएस की, तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, तो वो मुझसे गलत हो गया था। और एक चीज़ आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आप करंट अफेयर कहाँ से कर रहे हो भाई, क्योंकि मुझे करंट अफेयर का समझ नहीं आ रहा मैं किससे करूँ, क्योंकि क्लास देखूँ या बुक वगैरह लाऊँ, कैसा क्या था। आप मुझे थोड़ा सा सजेशन दीजिए कि करंट अफेयर का आप कहाँ से करते हो, कि करंट अफेयर का थोड़ा मुझे आइडिया कम है भाई। तो ये चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग मुझे सलाह दो करंट अफेयर की। तो फ़िलहाल तो अपन इसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं, इसी से थोड़ा थ्योरी पढ़ता हूँ। और फ़िलहाल मेरे ऑफिस जाने का टाइम भी हो रहा था। ऑफिस जाने के लिए भाई 30 से 35 मिनट बचे थे, और फ़िलहाल तो मुझे जाना था, टाइम होने वाला था। तो चलो कोई नहीं, ये टॉपिक जैसे ही थोड़ा सा ये छोटा टॉपिक था, तो मैंने कहा चलो इसी को उठा लेता हूँ, जल्दी से कवर भी जाएगा। इसके बाद फिर मैं आके नाइट में पढ़ूँगा। तो भाई मेरी ड्यूटी रहती है, फ़िलहाल 8 घंटे में जॉब भी करता हूँ प्राइवेट एक जगह पर। तो क्योंकि भाई करना पड़ेगा यार, तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए यार, थोड़ा सा मुझे। अ, और हाँ एक चीज़ बता दूं मैं भाई, कमेंट बॉक्स में एक चीज़ मुझे और मेंशन करना कि आप लोग कहाँ से मुझे देखते हो। ये चीज़ मुझे मेंशन करना कि आप लोग
क्या आप लोग इनमें से कोई है जो अपना GD SSGD टारगेट कर रहा हो? अगर GD टारगेट कर रहे हो तो भाई बताइएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार GD क्वालिफाइड हूँ, तो मैं आपको अच्छे से और गाइड कर सकता हूँ और मैं चीज़ें आपको बता पाऊँगा अच्छे से। तो आप लोग इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो फ़िलहाल तो ये टॉपिक मेरा ख़त्म होने वाला है। तो गाइस इससे मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली और अब मेरा ड्यूटी जाने का टाइम हो गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।